प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है BRN एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 1.1 में पढ़ रहे थे, जो भी हिसाब उसमें बचा हुआ है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैथ जो बचा हुआ है उसको आज हम लोग बताते हैं। तो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हम लोग हल लिखेंगे और परिभाषा के साथ ही बनाएंगे, क्योंकि परिभाषा के साथ आप नहीं बनाइएगा तो टीचर को समझ में आएगा कि इसने पढ़ा ही नहीं है, ये तो सीधे रटा रटाया विधि है। तो इसलिए परिभाषा के साथ बेस्ट तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हल। तो लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लिया कि 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ना बल्कि परिमेय संख्या है। तो यहीं लिखेंगे मान लिया कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि परिमेय संख्या है। तो अब इसको परिमेय संख्या मान लिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस √2 बराबर क्या, P/Q। अब इसको इसमें कोष्ठ में लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है, एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब इसको हम लोग, तो जो ये 6 है इधर क्या है, प्लस में है, तो इसको उस पर भेजते हैं। तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखेंगे यहाँ पर √2 बराबर P/Q माइनस 6। तो यहाँ लिखेंगे √2। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही लिखेंगे √2 बराबर अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, P/Q माइनस 6, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो P/Q माइनस 6 बराबर ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या माने थे, यदि संभव हो तो मान लिया कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो हम लोग के मानने के अनुसार क्या है, ये जो √2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और बराबर P/Q माइनस 6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो मेरे मानने के अनुसार क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे मानने के अनुसार। तो मेरे मानने के अनुसार क्या है, अनुसार परिमेय संख्या बराबर
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मेरे मानने के अनुसार तो आ गया परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो मेरे मानने के अनुसार जब ये आया तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेकिन अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम माने तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या आया, लेकिन होता ही नहीं है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो 6 + √2 को हम लोग माने हैं क्या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे मानने के अनुसार तो आ गया परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, लेकिन होता नहीं है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। इसलिए 6 + √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या है। तो हम लोग तो सिद्ध कर दिए, यही सिद्ध करना था कि 6 + √2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसमें ये चैप्टर तो प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे इसमें मैथ है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5, √3, √2। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आपको बता दिए कि √5 जी इस चैप्टर को शुरू किए थे तो पहला ही हिसाब था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज हम आपको बेसिक में भी बता देते हैं कि √3 को भी सिद्ध करके कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है √3। चैप्टर में दिया नहीं है लेकिन उदाहरण में दिया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्योंकि हर साल इसमें से आना ही आना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन गारंटी ही रहेगा, इसलिए आप लोग परीक्षा देने के पहले इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल यदि संभव हो तो मान लिया कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, परिमेय संख्या है। नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। तो अब वहीं लिखेंगे √3 बराबर P/Q। अब इसके कोष्ठ में लिखेंगे जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है, एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब √3 बराबर P बटा Q यहाँ पर लिख दिए, तो अब इसको दोनों ओर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो √3 का होल स्क्वायर बटा P बटा Q का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे √3 को, तो क्या होता है, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो यहाँ 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा P स्क्वायर अब बटा Q स्क्वायर। तब इसको क्या लिखेंगे, तब जैसे इसको 3 बराबर P स्क्वायर, ये जो Q स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं, Q गुने Q लिख सकते हैं, Q गुने Q, क्योंकि Q गुने Q जब लिख दिए तो उसको जब आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको तिरछी गुना करते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें गुना करेंगे। तो गुना करेंगे यहाँ, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3Q बराबर P स्क्वायर बटा Q, क्योंकि एक ही Q से गुना इसको किए हैं। तो यहाँ 3Q बराबर P स्क्वायर बटा Q आया। तो 3Q क्या है, 3Q ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, और P स्क्वायर बटा क्या है Q, वो क्या है, एक भिन्न संख्या है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, 3Q बराबर पूर्णांक संख्या और P स्क्वायर बटा Q बराबर क्या है, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या हुआ था। तो मेरे, अब लिखेंगे यहाँ पर, मेरे मानने के अनुसार, मेरे मानने के अनुसार क्या आया, तो मेरे मानने के अनुसार आया पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। लेकिन हम आप सबको क्या बताए थे कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या नहीं होता। तो मेरे मानने के अनुसार क्या है, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है क्या, भिन्न संख्या। तो जब मेरे मानने के अनुसार आया पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, लेकिन नहीं होता है पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, तो अतः क्या हुआ, √3 जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या हो नहीं सकता, क्योंकि जो, तो यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, न कि नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया ही गया था, लेकिन हम लोग उसको क्या माने थे, परिमेय माने थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या नहीं होता है। तो मेरे मानने के अनुसार तो आ गया पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। तो जब मेरे मानने के अनुसार पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या आ गया, लेकिन ये जो हम लोग बनाए हैं अगर ये बराबर होता तब जाके वो क्या होता, परिमेय संख्या होता। लेकिन ये बराबर तो होता नहीं है, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, इसलिए क्या होगा, √3 हमेशा ही क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः √3 एक परिमेय, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसी तरह परीक्षा में बनाइएगा, जिससे आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और इसको गारंटी याद ही करके रखिएगा, क्योंकि √3, √5, √2 इसमें से कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ √3 होगा तो अगर √3 तो यहाँ सिद्ध करके बता दिया। अगर यहाँ पूछेगा कि √2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 है, जहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है। कोई भी संख्या हो सीधी इसी तरह होगा, बस खाली संख्या का अंतर होगा। तो इसलिए अभी कोई भी संख्या पूछे आप लोग इसी तरह बनाइएगा, लेकिन गारंटी है कि कोई भी दूसरा संख्या पूछता नहीं है। जब भी पूछेगा तो आपको √3 है और √5 पूछेगा, नहीं तो जो चैप्टर में दिया हुआ है यही चीज़ पूछेगा। इसलिए आप लोग इसी तरह बनाइएगा। चलिए आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।